हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम डीओपी मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। आज से हम डीओपी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, डेली हम एक एक सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम तमिलनाडु सर्कल के जो एमटीएस 2020 में जो 23 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में आज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज बिटवीन 8 एंड 55 विच इज़ डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चंस का कहना क्या है, एवरेज निकालना है आपको, सरासरी जो है उसकी एवरेज निकालना है 8 और 55 के बीच में जो भी अंक, जो भी नंबर होगा किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो आपको 7 से डिवाइड होने वाले नंबर निकालने पड़ेंगे। लेट स्टार्ट। कौन सा होगा, पहला नंबर होगा 14। 7 इंटू 1 7 होगा। 7 का जो टेबल है 40, 21, 28, अब आपको देखना है पहला अंक है 7, जो 8 से कम है इसको छोड़ देना है। और आगे का 14, 21, 28, 35, 42, 49 यानी कि 7 से डिविजिबल है। और जो लास्ट का अंक है 55 के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 56 आता है तो इसके अंदर का 56 को छोड़ देना है। इसका एवरेज निकालना है। कैसा निकालना होगा, इसकी एडिशन करनी होगी। 14 + 21 + 28 + 35 + 42 + 49 डिवाइडेड बाय एवरेज को, आपका एवरेज जो फार्मूला होगा एवरेज का, जितने भी नंबर होंगे उतने नंबर की जो एडिशन होंगी उतने नंबर से डिवाइड होंगे। यानी कि इतने नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी एडिशन होंगी, टोटल नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ऐसे इसका एवरेज का फार्मूला रहता है। यहाँ पे लिख देता मैं, टोटल एडिशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। पहले हमने क्या निकाला, जो भी 8 और 55 के बीच में जो 7 से डिवाइडेड है, यानी कि 7 से उससे डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं, उनको निकाला। और उनकी अब एडिशन करनी है। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 20 और 1 25, 25 और 4 29, 29 का आया 2, सॉरी 9, ऊपर आया 2, 4 9 11, फिर 16 24 25 और 29 9। अब इसके एडिशन 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16 और 2 16 और 2 18 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व करना है। 6 इंटू 3 3 18, नीचे आएगा 0। फिर से 6 इंटू 1 6, नीचे आएगा 3 पॉइंट। 6 इंटू 5 30। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 31.5 आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये हो गई फर्स्ट ट्रिक। ऐसा आपको एवरेज निकालना है, सभी की एडिशन करनी है और डिवाइडेड 6 से करना है। उसके बाद
सेकंड जो 31,555 सेकंड ट्रिक जो होगी, जो भी अंक है उनको गिनना है 1 2 3 4 5 6। जो भी बीच में जो दो अंक आएंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि सम नंबर है यानी इवन नंबर होगी, तो क्या होगा उनके दोनों का एवरेज निकालना है। 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 कितने नंबर है? 2 नंबर है, इसलिए 2। इनकी मेरे जो एडिशन क्या होगी 8 और 5 13, 13 का 3 आ गया 1, 3 और 2 और आ गया 2 3 सा 6, 2 1 सा 2 आ गया 10 पॉइंट या तो 0 आएगा। 2 5 सा 34 यानी कि आंसर क्या आएगा 31.5 31.5। सॉल्व करने में ये आसान है, इसलिए आपको जो भी ट्रिक इजी लगे वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारा है हमने खुद बनाया है। तो व्हाट इज़ द नंबर एवरेज ऑफ द नंबर बिटवीन 9 और 31 विच आर डिवाइजेबल बाय 5। हमने ये क्वेश्चंस फ्रेम किया है आपके लिए। क्या पूछा गया है? जो 9 और 31 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है, तो 5 का टेबल क्या होगा 5 इंटू 5 10 15 20 25 30 और आ गया 35। तो 5 को निकाल दो 20 से 35 को, कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 और 5 नंबर होंगे। तो इनका एडिशन 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5। 5 5 10 10 से 0 आएगा। 3 2 5 5 और 2 7 7 और 6 8 8 और 1 9 9 और 10 5 क्या आएगा 20 और इज आंसर। अब आपको गिनना है कि फर्स्ट ट्रिक हो गई। सेकंड ट्रिक क्या होगी, जो भी बीच में अंक आएगा वो अपना एवरेज होगा। कितने अंक है 1 2 3 5 6, तो बीच में कौन सा अंक आएगा 20, यहाँ से 2 छोड़ के यहाँ से 22 छोड़ के, यानी कि एवरेज क्या होगा 20। ये आसान हो जाता है यहाँ पे। सेकंड ट्रिक जो है आपको ध्यान में रखनी है, नंबर गिनना है और बीच में जो अंक आएगा यहाँ से आधे करके और यहाँ से आधे करके छोड़ देना है, और बीच में जो अंक आएगा उसको आपको एवरेज मानना है। यहाँ पे अगर इवन नंबर होते आगे 35 होता तो ये दोनों का एवरेज निकाल के आप एवरेज निकाल सकते थे। यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 20 आ गया है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। The average of x and y is 33 year. If z added the average of their age become 31 year, what is the age of z? तमिलनाडु सर्कल में ही पूछा गया था 2020 में। पूछा गया है कि x एंड y की जो एवरेज है उनकी एज की 33 ईयर है, x प्लस y की जो एवरेज है 33 ईयर है। इफ़ z एडेड द एवरेज ऑफ देयर एज बिकम 31, अगर उसमें z की जो एज होगी वो मिलाई तो एवरेज कितनी होगी 31 ईयर होगी। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ एज, z का एज पूछा है। आपको बताया था एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है एडिशन ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज कितनी दी है 33 दी है। एडिशन किसकी होगी, x प्लस वाई की एडिशन है, यानी कि दोनों को मिला के 33 ईयर एवरेज है। नंबर कितने होंगे, 2 है, 2 से यहाँ पे आ जाएगा
एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 66, यानी कि 2a यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो होगा इक्वेशन हमारा फर्स्ट। आगे कंडीशन दी है कि जेड का अगर उसमें मिला है तो क्या होगा, एवरेज कितना है जेड 31 है, कितनी संख्या है 3 है, 1 2 3, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। इस एवरेज को कितना होगा 3 इंटू 9, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 93। अब आपको मालूम होगा एक्स प्लस वाई कितना आया है वैल्यू हमारा 66, इसमें डाल दो अब इक्वेशन में, ये 93 आ गया। अब इसमें डाले तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई की जगह 66 डालना है अभी, तो जेड इज़ इक्वल टू 93 डिवाइडेड सब्सट्रैक्ट 66, तो कितना आएगा 13 से 6 गया आ गया 7, और 9 से 7 गया आ गया 2, 27 जेड का एज होगा। समझ में आया? क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वैल्यू बदल के पूछा जाता है। यहाँ पे एक्स और वाई का एवरेज दिया है, एवरेज यानी कि दोनों का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, 2 है तो 2 से डिवाइडेड होगा, यानी कि 33। अब है होगी फर्स्ट ट्रिक, और सेकंड ट्रिक क्या होगी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे क्या है, एक्स और वाई का एवरेज दिया है 36, तो इनकी वेरीज क्या होगी, एक्स और वाई इनका एडिशन क्या होगा 66 होगा, दोनों का एवरेज है, एवरेज करे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इफ़ द जेड एडेड एवरेज ऑफ देयर एज बिकम 31, अगर जेड उसमें ऐड कर दिया, यानी कि एक्स प्लस वाई में जेड ऐड करके दिया, तो उसका एवरेज कितना होगा 31, यानी कि कितनों से गुना करना पड़ेगा 3 से, यानी कि तीनों का एज 31 ईयर होगा, तो कितना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 99। अब यहाँ से आपको 93, 91 9 नहीं आएगा 93 आएगा, तो यहाँ से कितना निकला 27 जेड का, एक्स प्लस वाई कटेगा, एक्स प्लस वाई भी कटेगा यहाँ से, तो जेड का एज कितना आएगा 27। ये शॉर्टकट है। यहाँ पर भी हम गणित जो दिया है हमको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, उसमें आप आंसर निकाल सकते हैं। ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्टकट होता है। आगे 15 men कंप्लीट जॉब इन 12 days, हाउ मेनी डेज वुड 18 men टू कंप्लीट देयर सेम जॉब। क्या बोला है, अगर 15 men उनका जॉब 12 days में कंप्लीट करते, कोई जॉब होगा उनके पास, उनको 12 days लगते, हाउ मेनी डेज वुड 18 men टेक प्लेस, यानी कि 18 जो लोग होंगे कितने दिनों में वही जॉब कितने दिनों में करेंगे। 15 लोग कितने दिनों में करते हैं, 12 days में करते हैं, कौन सा जॉब एक जॉब होगा, कौन सा भी एक जॉब होगा, तो 18 में कितने दिनों में, दिन क्या है एक्स, कौन सा जॉब एक जॉब, कौन सा भी जॉब होगा, तो कितने दिनों में करोगे एक्स, यहाँ पे एक्स आ गया 15 इंटू 12, 18 इंटू इधर इंटू में है, इधर क्या हो गया डिवाइड में जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 6 3 18, 6 से 3 गुना किया तो 18 आएगा, 6 से 2 गया है तो 30/3, तो कितना आएगा एक्स 10 सॉरी 15 में जो है एक्स ऑप्शन में गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या होगा उसमें 10 days आएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसमें 10 days होगा, लिखते समय गलत लिख दिया होगा, 10 days आंसर होगा 10 days। आगे ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन होते पूछे जाते हैं, अगर 15
जो लोग है 12 दिन में काम करते हैं तो 18 लोग कितने दिन में काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। 15 लोग 12 दिन में एक काम करते हैं तो 18 दिन में 18 लोग कितने दिन में एक काम करेंगे। तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने का है, एक्स यहाँ पे रखने का है, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइडेड जाएगा, डिवाइड तो 6 × 3 18 आएगा और 6 × 2 6 से डिवाइड होगा तो 30/3 33 से डिवाइड होगा तो 10 आएगा। 10 डेज में वो सेम जॉब करेंगे। आगे अ मैन गोज अप हिल एन एवरेज, आगे का क्वेश्चन से अ मैन गोज अप हिल एन एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर एंड कम्स डाउन विद एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल इन बोथ केसेज इज बीइंग सेम। द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा गया है, अगर कोई बंदा है मानो वो अप हिल जाता है यानी कि ऊपर जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है एवरेज उसका, और नीचे आता है तो 20 किलोमीटर प्रति आवर से आता है, और जो भी डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो एंटायर जर्नी, जो भी एंटायर जर्नी होगी उसकी, तो उसमें उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये पूछा गया है। यहाँ पे एवरेज स्पीड ही दिया गया है जाते समय का और आते समय का, और ऐसा क्वेश्चंस में दिया है तो सीधा आप क्या करने का है, एवरेज, जो एवरेज का फार्मूला है वही लगाने का है। एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी कितना है, 10 × 20, 10 + 20, ये फार्मूला ध्यान में रखने का है। और ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, यानी कि वो जा रहा है और आ रहा है तो 2 बार हो रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का है। 2 × 10 × 20/30, इसका बेरीज कितना आएगा, एडिशन कितना आएगा, 30 आएगा। तो क्या होगा, ये कट जाएगा। 10 × 2 20 × 2 40, 40/3, 3 1 3 आ गया 10, 3 3 9 आ गया 1, 3 3 9, 33.3। आप इसे सॉल्व करते रहेंगे तो 3 3 आता रहेगा, तो सॉरी 3 1 3 आएगा इधर, 3 1 3, तो ऑप्शन क्या है, 13.3। समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ये जो क्वेश्चंस का टाइप है इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। आपको मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किया है, उसमें क्वेश्चंस दिया है एक, देखते इस टाइप का क्वेश्चंस। अ मैन गोज अप हिल विद एन एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर, कितना 24 किलोमीटर जा रहा है, इनटू यानी कि एवरेज स्पीड से जा रहा है, कम्स डाउन वापस भी आ रहा है 33 किलोमीटर प्रति आवर से। बोथ केसेस बीइंग सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो एवरेज एंटायर स्पीड में मुझे सॉरी एंटायर जर्नी में उसका एवरेज स्पीड कितना होगा ये पूछा गया है। तो क्या करने का है, 24 × 36 एवरेज को मल्टीप्लाई करना है, एवरेज को एडिशन करना है, और ये जो जाने आने की जो क्रिया है वो 2 बार हो रही है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करने का है। अगर ऐसा सेम क्वेश्चंस आपको एवरेज दिया है जाने का आने का और एंटायर स्पीड का एवरेज पूछा है तो ये सेम ऐसा ही करने का है। ये 2 क्यों लिया है इसने, क्योंकि वो जा रहा है और आ रहा है, ये 2 बार उसका क्रिया हो रहा है। तो आगे देखो, 2 × 24 × 36, इसको एडिशन कर दो, 4 3 और 2 5, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, आधा आधा कर दो, नहीं तो आपको टेबल आते होंगे तो टेबल। 9 × 4 36, और 9 × 6 कितना आएगा, 54 900, और 6 का क्या होगा, 6 × 4 4 4 × 4 16 ×
ये ऐसा आ गया, नीचे 1 रह गया। 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। आंसर क्या आएगा इसका? 32 आएगा। यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस में दिया है वो गलत दिया है, आंसर आएगा 32। देखो 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 13, यानी कि क्या होगा 0 4 3 और 2 5 54। 9 3 4 सा 36 और 9 6 सा 45। 6 4 सा 24। 4 इंटू 4 16 16 इंटू 2 32 उसका एवरेज स्पीड आएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चंस गलत, सॉरी जो ऑप्शन है गलत है, 32 उसका ऑप्शन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 8 monkeys eat 8 banana is 8 minute, how many monkeys eat 12 banana is 12 minute। जो हमने पहले देखा था 15 में 12 डेज में काम करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन से 8 monkeys क्या करेंगे, 8 बनाना कितने मिनट में खाएंगे, 8 मिनट खाएंगे। 8 monkeys 8 बनाना 8 मिनट में खाएंगे, तो 12 monkeys, सॉरी हाउ मेनी monkeys यानी x monkeys 12 मिनट में 12 बनाना खाएंगे, तो x monkey निकालना है हमको। तो क्या होगा, यहाँ से 8 और 8 कट जाएगा, यहाँ से 12 और 12 कट जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 8 होगा। समझ में आया? 8 monkeys 8 मिनट में 8 बनाना खाएंगे, यानी कि 1 मैन 1 डेज में 1 काम करेगा। क्या है, वही फार्मूला है पीछे वाला। 15 मैन 12 डेज काम करेगा, तो एक काम पूर्ण होगा उसका। तो क्या होगा, 8 डेज में, सॉरी 8 monkeys 8 मिनट में 8 बनाना खाएंगे। तो हाउ मेनी monkeys, x monkeys 12 बनाना इंस 12 मिनट्स, 12 12 कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 आएगा। तो 8 उसका ऑप्शन होगा। आगे, द मंथली सैलरी ऑफ पर्सन गेट इंक्रीज बाय 5% देयर बाय बिकमिंग 15,120 पर एनम। व्हाट इज द अर्लियर सैलरी इंक्रीज पर मंथ। उसने पूछा गया है कि एक पर्सन जो है उसकी सैलरी 5% से बढ़ती है, तो उसकी सैलरी हो जाती है 15,120 रुपीज़ एनम पर एनम, यानी वार्षिक हिसाब से। तो अर्लियर सैलरी में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो क्या करने का है, मानो उसकी सपोज़ उसकी सैलरी होगी 100 रुपीज़, उसमें क्या हो गया, इंक्रीज़ होगी 5% से, कितना हो गया 5%, 100 का 5% 5, यानी कि 105 होगा। और कितना हो गया वो, तो 105% इंटू 100 एक्स इंटू 100 10 म्हणजे सॉरी एक सैलरी होगी वो बढ़ गई 105 से, कितना हो गया 115 इंटू सॉरी 5120 हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 5120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105। आपको डिवाइड करना है, 7 से हो जाएगा, 7 इंटू 1 7 इंटू 1 3 आ जाएगा, 7 इंटू 5 35 आएगा, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 आ जाएगा 4, 7 इंटू 6 यानी कि 2160 इंटू 100 इंटू 15, तो क्या होगा 15 फिर से 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, 15 इंटू 1
आ गया 6, 15 इंटू 4 आ गया 6, 15 इंटू 4 आ गया 0, यानी कि कितना आएगा ये 020 1440। ऑप्शन में दिया नहीं है 1400 क्योंकि ये ईयरली आया है, ईयरली। अब उसको कन्वर्ट करेंगे मंथली, 1440 इंटू मंथली करना है तो 12 से भागना पड़ेगा। 12 इंटू 12, 12 में 1200 रुपये। कितने से बढ़ गया? 12 से बढ़ गया। क्वेश्चंस ने क्या पूछा था? उसकी सैलरी थी एक सैलरी थी एक्स, उसमें बढ़ोतरी हुई 5% की, यानी कि 5 रुपये से उसकी सैलरी बढ़ी, तो एक्स की सैलरी 5% से बढ़ी, 105 से बढ़ी, तो 15,120 रुपीज़ हुई। तो एक्स कितना होगा? 50,120 इंटू 100 होगा, नीचे डिवाइडेड बाय कितना होगा? 105। तो ये सॉल्व करके ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 1440। ये ईयरली पेमेंट बढ़ जाएगी और जो मंथली होगी वो कितनी बढ़ेगी? 12 से वो डिवाइड हो जाएगा तो 200 होगी, यानी 1200 रुपये होगी। आगे का क्वेश्चन है, इफ़ 200% ऑफ नंबर इज 800, व्हाट विल बी द 0.5% ऑफ द नंबर। उसने बोला है 200% यानी कि डिवाइडेड बाय, परसेंट क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100 ऑफ नंबर, ऑफ यानी कि क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ऑफ 800 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये दो कट जाएगा, सॉरी 200% ऑफ नंबर दिया नहीं है, एक्स नंबर रखेंगे हम, सॉरी ये गलत हो गया। कितना आएगा? 800 है, उसका कहना है 200% ऑफ नंबर, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 100 एक्स इन इंटू 100, ये दो कट जाएगा, ये दो कट जाएगा, एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, तो वो है 400 आएगा। तो ये नंबर का 0.5% कितना है ये पूछा है। तो 400 इंटू 0.5% परसेंटेज यानी डिवाइडेड बाय 100, ये दो कट जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 4 आ गया 20, और 1 पॉइंट दिया है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे, तो आ गया ऑप्शन 2। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, जो आंसर भी 2 होगा उसका। आगे है, अ पर्सन डिपॉजिट 5,000 इन अ बैंक अकाउंट विच पे 6% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट आफ्टर 4 ईयर। सभी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे गए, MTS एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस हर एक सर्कल में पूछे जाते हैं। पर्सन ने 5,000 डिपॉजिट किए, 5,000, जिसको 6% से ब्याज मिलेगा, 6% यानी कि डिवाइडेड बाय 100, और कितने ईयर के लिए? 4 ईयर के लिए मिलेगा। आपको SI का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फार्मूला मालूम होगा, SI इंटू P इंटू R इंटू N डिवाइड बाय 100, यानी कि ब्याज इंटू जो अमाउंट होगी, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, और जो कितनी ईयर के लिए दिया है उनके मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवाइड 100 होगा। क्या होगा? ये 2 शून्य कट जाएंगे, तो क्या आएगा? 7 चुक 24, 24 पंचा, क्या आ जाएगा? 1200 रुपये आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 4 12, और ये 2 शून्य, यानी कि 1,200 इतना सैलरी उसका बढ़ जाएगा, सॉरी उतना उसका ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना होगा? ये ब्याज होगा और अमाउंट होगा 5,000, तो क्या होगा? 6,200, ऑप्शन में है 6,200।
हमने जो फ्रेम किए थे वो क्वेश्चंस थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किया है। द एवरेज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज़ 32 ईयर्स। 3 जो फ्रेंड्स है उनका एवरेज बताया 33 इंटू 3 की 32 बताया, कितना होगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 96 होगा। इफ़ द एज ऑफ 4th फ्रेंड एडेड देयर बिकम 31। अगर 31 जो 4th फ्रेंड है उनका एज ऐड किया तो 31 उसका एवरेज हो जाएगा। तो क्या होगा 4 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 124। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ 4th फ्रेंड, जो 4th फ्रेंड है उसका एज क्या है, 124 से 96 को निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 8 और 10 निकालेंगे तो 2, 28 उसका आंसर आ जाएगा, 28 ईयर। ये और एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ मेनी डेज 8 men टेक कंप्लीट वर्क इफ 12 men टेक्स 18 डेज कंप्लीट सेम वर्क। क्या बोला है, 8 लोगों को कितना वक्त लगेगा अगर 12 men ने 18 डेज में काम किया है। तो 12 men कितने डेज में काम करे, 18 कितना काम करे, एक काम करे सपोज मानना है। और 8 men कितने दिन में एक काम करेंगे ऐसा पूछा गया है। तो एक्स काम यानी एक्स डेज लगेंगे उनको। तो क्या होगा एक्स इधर 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 8, 4 से डिवाइड होगा, 4 2 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 और 2 इंटू 9 इंटू 3 27 डेज। ऑप्शन इसको सॉल्व करने के बाद 27 डेज आ जाएगा। आपको जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये जो गणितीय जो मैथ्स की क्रियाएं है वो आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया है, जो सॉल्व किया है, आज जो फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा बताने में कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आंसर्स सही निकले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा और आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आया होगा कि जो हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस लिए हैं तमिलनाडु सर्कल के वो कैसे सॉल्व किए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नया वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम परसेंटेज, वर्क एंड टाइम एंड एवरेज की जो प्रॉब्लम आए थे उसके बारे में जान लिया है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आप सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।